रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवा सर्वे वेदेषु शब्दाखे पुरुषं नुषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविधा परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र या जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादी जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवाद तथा निर्विशेष स्वाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और उसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचित्य भेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है और भगवान का निर्विशेष प्रकाश प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ से भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसमें तनिक भी अनभित नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और इस भावनामृत को जो जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को भी नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उसके प्रति अज्ञान बंधन है। पूर्णयोगंता पृथिव्या तेजस्मिन् विभावशो जीवनाम सर्वभूतेषु तत्पश्यस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आग, सुगंध और अग्नि की उष्मा में समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अर्थात आग इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है तथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध को आग सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद का रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई गंध तथा स्वाद होता है। विवाह वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है और न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा की भी श्री कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सक के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत रहे होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धिं पार्थं सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्व नमाम्यहम्। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव
हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म का परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत हो। कृष्ण परम परम ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष हैं, किंतु परम ब्रह्म साकार हैं। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित हैं। जब भगवत गीता में कहा गया यह भगवद गीता में कहा गया है कि अतः आदि पुरुष में कृष्ण समस्त वस्तुओं में उद्गम है। वे मूल हैं, जिस कारण मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी तरह कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद के अध्याय 2 और 13 में हुई है। नित्यो नित्यानां चैतन्य चैतन्यानां एको बहुनायो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भी समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। बलम बलवंतं चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धा विभूतेषु कामोऽस्मिन् भरतवर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष भी शक्ति का उपयोग दुर्बलता की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए नहीं होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का दायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये चैत्य सात्विकता भावा राजसस्ता मशाश्चे मत्ता एवेति तान्वद्धिं न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हों, रजोगुण हों या तमोगुण हों। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप कृष्ण प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि कृष्ण के गुण परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण के उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण है। त्रिभी गुणमयो गुणमयो भैरवी सर्वविदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माभिभ्यं परमभ्यम्यम्। तीनों गुण रजोगुण तथा तमोगुण के सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे जान नहीं सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनमें से भी नीच हैं वे पशु कहलाते हैं। फिर वे उपाधियां
स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के बस में रहकर हम अपने 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 आप को देहात्म बुद्धि के काम के द्वारा अमरीकी सभ्यता, भारतीय ऋषि तथा ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के उन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उसमें से क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावना मृत प्रकृति के इन तीनों गुणों में से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।